अस्सलाम वालेकुम। मैं कहती थी काश ऐसी कोई सुबह आए कि आँख खुले और सामने काबा नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल किया और हमें उम्रे की सादत नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही था कि सबसे पहले हम एयरपोर्ट से मदीना पहुँचे और मदीना से फिर उसके बाद हमने मक्का का सफ़र किया। मीकात से गुजरते हुए मस्जिद में एहराम की नियत करी और उसके बाद एहराम की पाबंदी का ख्याल किया। माशाल्लाह से उम्रा अपना मुकम्मल किया। ये सफ़ा मरवा के दरमियान छोटी सी मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बनाई ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं। अगर आप बस के थ्रू जाएंगे मदीना से मक्का तो आपके 10-11 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप टैक्सी करेंगे तो आप 6 से 8 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे, और हमने टैक्सी ही करी थी तो हम 6-7 घंटों में आराम आराम से रुकते हुए, नमाज़ें पढ़ते हुए, खाना पीना करते हुए पहुंच गए थे। तो माशाल्लाह से उम्रा मुकम्मल करके अगली सुबह जब हम लोग नमाज के लिए जा रहे थे, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने, तो इस बाज़ार में से हमारा गुज़र हुआ। एक्चुअली ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्रोस्ट अल फुरूज, ये मेरे होटल के बिल्कुल मतलब ऑपोजिट ही दिख रहा है। मैं जिस तरफ खड़ी हूँ उसी साइड पे मेरा होटल है, और उसके लिए मैंने एक सेपरेट व्लॉग बनाया है कि मैंने कौन सा होटल सेलेक्ट किया, क्यों किया, मुझे कितना सस्ता पड़ा। और वहाँ से ये देखें, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल सीधी रोड जाती है और सामने माशाल्लाह से खाने काबा के अंदर आप एंटर हो जाते हैं। नमाज से पहले जब हम चल के जा रहे होते हैं तो कई लोग वहाँ पे सबील के नाम पे बहुत कुछ लोगों को खिला रहे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे खजूरों का डिब्बा लिया और इस तरह से आप लोगों को ऑफ़र करते हैं। तो आते जाते राहगीर जो हैं वहाँ पे पानी, खजूर, जूस आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अपनी खुशी होती है। मैंने वहाँ पे कई लोगों को इस तरीके से करते हुए देखा और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सब आते जाते जो हैं थोड़ा बहुत लेते हैं और आपको दुआएं दे के जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि मक्का के जो रिहायशी होते हैं वो जुम्मे के दिन ख़ास खाना, कहवा, चाय, कॉफ़ी इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा बना के ले आते हैं और रास्ते में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जुम्मे के दिन खुतबा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो नमाज से पहले खुतबा मिस ना हो, तो इसलिए कई लोग जो हैं इस तरीके से जाते वक्त ही रास्ते में जानमाज़ें साइड पे रोड के बिछाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है तो आपने वक्त से बहुत ज़्यादा पहले निकलना है, वरना आपको आगे जगह नहीं मिलेगी। तो हमने भी इसीलिए बिल्कुल, ये मक्का टावर आपको दिख रहा है, इसके बिल्कुल सामने ही इस तरह से हमने जानमाज़ें बिछाईं और वहीं पे हम खुतबा सुनने बैठ गए। मस्जिद अल हरम के अंदर तो आपको फोल्डिंग स्टूल्स का इंतज़ाम मिल जाता है, जहाँ पे बूढ़े या ज़ईफ़ लोग या जो नीचे नहीं बैठ सकते वो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मगर जब आपने अगर रोड पे नमाज़ पढ़नी है तो आपने अपना इंतज़ाम ख़ुद करना है, अपनी जानमाज़ें और अपने फोल्डिंग स्टूल्स वगैरह लेके जाने हैं। तो ये देखिए, लोग आपस में जो है एक दूसरे के साथ जानमाज़ें जोड़ लेते हैं, और आप यकीन करें जैसे ही जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हो, देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, सब वापसी की तरफ दूसरी तरफ पलट के चलना शुरू हो गए। ये देखें, मक्के में माशाल्लाह मस्जिद हरम के पास ये ताज़ी फ्रूट्स की शॉप है, अल हरबी फवाकिहा व खुज़रात। सब्ज़ी फ्रूट सब फ्रेश यहाँ मिल रहे हैं। और अभी हम लोग जुम्मा पढ़ के निकले हैं, तो देखें जुम्मे के बाद फ्रेश देखिए आप रोड पे, और ये सारा कुछ मिल रहा है। साथ ही साथ इसके पास खजूरें भी हैं। ये क्या रेट है? ये वाला 20। ये मजदूल है 30 की है। ये 25 है। हज्जियाँ हैं। शाम के वक्त देखें मक्का माशाल्लाह से कितना इस वक्त आपको मैं क्या कहूँ, हरा भरा सा दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ माशाल्लाह से सारे अब मस्जिद की तरफ रवां हैं, हरम की तरफ जा रहे हैं खाने काबा की ज़ियारत करने और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने। तो मगरिब की नमाज़ के लिए लोग पहले से निकल जाते हैं, बाज़ारों से होते हुए जाते हैं, खाते पीते जाते हैं। तो एरिया बहुत अच्छा है, लाइवली है, हर चीज़ की सहूलतें हैं, और चेयर्स वगैरह भी लेके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करते हुए देखा है। लोग खाने पीने की चीज़ें लेके भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों के अंदर ये जज्बा कि ना सिर्फ खुद खाएं बल्कि औरों को भी खिलाएं और अगले की भूख का भी एहसास करें। मेरे अक्सर दुबई के व्लॉग्स में भी आपने देखा है, मुझे परिंदों से बेइंतहा इश्क है, और मुझे जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं बाजरा ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे भी इतना अच्छा एक तरीका है कि यहाँ पे औरतें और बच्चे जो हैं छोटे छोटे 5 रियाल 10 रियाल के बाजरे के पैकेट बेच रहे होते हैं, और वो आप रास्ते में जाते जाते भी ख़रीद सकते हैं, और आप इस तरीके से यहाँ पे बाजरा डाल सकते हैं। कुछ जगह पे मना करते हैं वो लोग कि यहाँ पे ना डालें, बट कुछ जगह बनी हुई हैं ऐसी जहाँ पे ये डालना अलाउ होता है, ताकि उसकी क्लीनिंग भी वो कर सकें। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि लोग खाना पीना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस तरीके से जब लाया जाता है तो सारे लोग उसकी तरफ भाग पड़ते हैं और अपने अपने लिए खाना पीना ले लेते हैं। तो अब हम रवा दवा हैं
हैं मस्जिद अल हरम की तरफ, और ये रास्ते में आप देख सकते हैं मगरिब की नमाज़ के वक्त कितना रश है, और इसी तरीके से लोग एक दूसरे के साथ चले चले जा रहे होते हैं। ये है बिल्कुल काबा शरीफ का जो टॉप फ्लोर है मस्जिद हरम का। ये देखें, यहाँ से होटल्स दिख रहे हैं सारे। मैं आपको सबसे टॉप फ्लोर भी दिखा दूँ। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा। ये देखें सामने जो है वो ज़मज़म के कूलर्स लगे हुए हैं, और गुसल खाना हमेशा नीचे होता है, मगर यहाँ जो है इस तरफ ये वाइट दीवार पूरी, ये वज़ू खाना है, वज़ू कर सकते हैं यहाँ बैठ के आप। और माशाल्लाह से सफाई का इतना ख़ास ख्याल रखा जाता है, बार बार यहाँ पे क्लीनिंग, ज़मज़म को दोबारा भरते हैं। वो चेयर्स देखें कितनी सारी हैं, आपको फ़ोल्डिंग चेयर्स ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। टॉप फ्लोर तक पे भी इतनी अवेलेबल है माशाल्लाह से, मिल जाती हैं। ये है सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर से नीचे देखें ग्राउंड फ्लोर। अब अगर हम इस तरफ लेते हैं अपना डायरेक्शन तो खाने काबा है, हरम इस तरफ है, तो ये देखें नीचे। अभी ये है तकरीबन मतलब इशा के 1 घंटे बाद का टाइम, तो जुम्मे के दिन अभी रश थोड़ा कम हुआ है, वरना यहाँ पे बहुत लोग थे, फुल था। अब यकीन नहीं आ रहा कि काफ़ी रश छट चुका है। ये देखें ऊपर की आप जो दिख रही हैं आपको गुंबद और ये सारी, तो वो टॉप फ्लोर है, जिधर का व्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिया ऑलरेडी। तो माशाल्लाह रौनकें हैं, ये बहुत ही ब्लेस्ड जगह है। यहाँ तक पहुँचाना भी अल्लाह ताला ही की करम है। मक्के मदीना के होटल के हवाले से, बाज़ारों की शॉपिंग के हवाले से, खाने पीने के हवाले से सारी कुछ डिटेल्स आपको मेरे दूसरे व्लॉग्स में भी मिलेगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।